कक्षा 12वीं अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसके भाग 2 में हम पढ़ेंगे फलन एवं उनके प्रकार। फलन में हम देखेंगे कि फलन क्या है, दूसरा फलनों के प्रकार। आइए हम शुरू करते हैं। फलन क्या है? यदि दो चर x और y इस प्रकार संबंधित हों कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो y को x का फलन कहते हैं तथा इसे y बराबर fx लिखते हैं। उदाहरण के लिए वृत्त का क्षेत्रफल a = πr² होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a वृत्त की त्रिज्या का फलन कहलाता है। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे sin x, cos x, tan x, यह सभी x के फलन हैं। आइए फलन की परिभाषा f a से b हम देखते हैं। माना a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा f a से b में एक संबंध है, तब यदि प्रत्येक a belongs to a के लिए अद्वितीय b belongs to b का अस्तित्व हो तथा जिससे हमें ab belongs to f प्राप्त हो, तो b को f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार a को f के अंतर्गत b का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। फलन a से b को हम f such that a to b से निरूपित करते हैं। यहाँ एरो डायग्राम में हम देखते हैं कि कौन सा डायग्राम फलन है और कौन सा फलन नहीं है। यहाँ पर पहले डायग्राम में हम देखें सेट A का एक एलिमेंट D है जिसका कोई भी प्रतिबिंब B में उपस्थित नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि यह फलन नहीं है। इसी प्रकार दूसरे में यदि हम देखें तो इसमें एलिमेंट B के दो प्रतिबिंब सेट B में प्राप्त हो रहे हैं, एक 1 एक 3, तब हम ये कह सकते हैं कि यह भी फलन नहीं है। परंतु यदि हम तीसरे चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें A के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब B में विद्यमान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन है। आइए फलन के हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज अर्थात फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर को देखते हैं। यदि फलन f a से b में परिभाषित है अर्थात f a से b में एक फलन है, तब समुच्चय a को फलन f का प्रांत या डोमेन कहते हैं तथा समुच्चय b को फलन f का सहप्रांत या कोडोमेन कहते हैं तथा b के सभी अवयव जो a के प्रतिबिंब हो फलन f का परिसर कहलाता है। आइए यदि फलन f a से b इस प्रकार है कि जिसमें सेट A के एलिमेंट 1 का प्रतिबिंब t, 2 का x और 3 का y, तब इस प्रतिचित्रण में हम देखते हैं कि सेट A जो है फलन f का डोमेन है तथा सेट B जो है वो फलन f का कोडोमेन है तथा सेट B के एलिमेंट x, y और t जो कि 1, 2 और 3 के प्रतिबिंब हैं, तब हम कह सकते हैं कि x, y और t यह दिए गए फलन f का परिसर है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यह जरूरी नहीं कि डोमेन A के प्रत्येक अवयव के संगत कोडोमेन B में एक अद्वितीय अवयव प्राप्त हो, अर्थात A के दो डोमेन का एक प्रतिबिंब B में मिल सकता है। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। जैसे इस प्रश्न में, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि Z जो है A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। आइए अब हम देखते हैं फलनों के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन या एकक या एकेकी फलन, जिसमें फलन f a से b एकेकी या एकक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत
ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए यदि एफ ए बराबर एफ बी है तो हमें ए बराबर बी प्राप्त हो, तब कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक की फलन है। उदाहरण के लिए फलन एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए के एलिमेंट्स 5 का प्रतिबिंब बी, 6 का प्रतिबिंब ए और 7 का प्रतिबिंब सी है। तो हम यहाँ देखते हैं ए के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनके प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के फलन को वन वन फंक्शन या एक ही फलन कहते हैं। इसी प्रकार अब आते हैं फलन का दूसरा टाइप, जिसे हम मैनी वन या बहुएक फलन कहते हैं। यदि फलन एक या एक फलन नहीं है या वन वन फलन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन मैनी वन या बहुएक फलन होगा। परिभाषा के रूप में फलन एफ ए से बी बहुएक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब बी में एक समान प्राप्त हो, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए यदि ए और बी बराबर नहीं हैं तो हमें एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी प्राप्त हो। तो इस प्रकार के फलन मैनी वन या बहुएक फलन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि फलन एक ही नहीं है तो वह फलन बहुएक होगा। उदाहरण के लिए एफ ए से बी इस प्रकार है कि ए के एलिमेंट्स 5 का प्रतिबिंब सी, 6 का प्रतिबिंब ए और 7 का प्रतिबिंब सी। यहाँ हम देखते हैं ए के दो भिन्न अवयव 5 और 7 का प्रतिबिंब बी में सी प्राप्त हो रहा है। तो दिया गया फलन मैनी वन या बहुएक फलन है। फलन के तीसरा टाइप, जिसे हम ऑनटू या सरजेक्टिव फंक्शन या आच्छादक फलन कहते हैं। फलन एफ ए से बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, अर्थात प्रत्येक बी बिलोंग्स टू बी के लिए एक ऐसा ए बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व हो कि एफ ए बराबर एफ बी प्राप्त हो। तो इस प्रकार के फलन ऑनटू या आच्छादक फलन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि फलन एफ का परिसर जो है हमें कोडोमेन बी के बराबर प्राप्त हो, तो हम कहेंगे इस प्रकार का फंक्शन आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए एफ ए से बी इस प्रकार है कि हम देखते हैं कि ए के एलिमेंट 5 का प्रतिबिंब बी, 6 का प्रतिबिंब ए और 7 का प्रतिबिंब सी है, अर्थात बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का प्रतिबिंब है। तब हम कहेंगे कि दिए गए फंक्शन में इसका डोमेन, इसका परिसर कोडोमेन बी के बराबर है, अर्थात फलन एफ का परिसर कोडोमेन बी के बराबर है, इसलिए दिया गया फंक्शन आच्छादक फलन है। फलन के लास्ट प्रकार होता है जिसे हम इनटू अर्थात अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। यदि कोई फलन आच्छादक फलन नहीं है तो वह अंतःक्षेपी होगा। परिभाषा के रूप फलन ए से बी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बी का एक या एक से अधिक अवयव ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात एफ ऑफ ए बराबर नहीं बी, या दूसरे शब्दों में फलन एफ का परिसर जो है कोडोमेन बी के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के फलन अंतःक्षेपी फलन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं यदि कोई फलन आच्छादक है तो वह अंतःक्षेपी नहीं होगा, और यदि वह अंतःक्षेपी है तो वह आच्छादक नहीं होगा। अर्थात यदि हम और अच्छे से समझना चाहें तो वन वन फलन है, अर्थात एक ही फलन है, तो वह मैनी वन बहुएक फलन नहीं होगा। इसी प्रकार यदि वो बहुएक है तो यह एक ही नहीं होगा। दूसरा,
यदि कोई फलन आच्छादक है तो वह अंतःक्षेपी नहीं होगा, और यदि वह अंतःक्षेपी है तो वह आच्छादक फलन नहीं होगा। अंतःक्षेपी का एक उदाहरण यदि हम देखें, यदि f a से b में इस प्रकार है कि देखते हैं a के एलिमेंट्स 5, 6 और 7 के जो प्रतिबिंब हैं, 5 का प्रतिबिंब c, 6 का a और 7 का b, तब हम देखते हैं b का एक एलिमेंट d है जो कि a के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है, तो हम कह सकते हैं यह दिया गया फलन अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन है। इसमें हमने 4 प्रकार के फंक्शन देखे, परंतु NCERT की मैथ्स की बुक में हम जो प्रश्न हल करेंगे उसमें हमें 2 प्रकार के प्रश्न ही हल करना है, जिसमें हमें फलन को एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है। साथ ही यदि कोई फंक्शन एकेकी और आच्छादक है तो इस प्रकार के फलन द्विभाजित या बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहलाते हैं। अर्थात हम जानते हैं यदि फलन f a से b में परिभाषित है और एकेकी और आच्छादक है तो उसे हम एकेकी आच्छादक फलन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसी प्रकार यदि हम दो फलनों को एक साथ मिला लें तो हमें निम्न प्रकार से भी प्राप्त हो सकती है, जैसे एकेकी अंतःक्षेपी अर्थात 1 इंटू, अर्थात वह फंक्शन जो एकेकी भी है और अंतःक्षेपी है तो हम उसे एकेकी अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। इसी प्रकार यदि कोई फलन बहुएक और आच्छादक है तो हम उसे बहुएक आच्छादक फलन कहते हैं। इसी प्रकार कोई फलन बहुएक और अंतःक्षेपी है तो इसे हम बहुएक अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। इस प्रकार हमने ये फलनों के प्रकार देखे। इस आधार पर हम NCERT बुक में प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आइए हम प्रश्नावली 1.2 का एक प्रश्न 3 और एक प्रश्न 6 लेते हैं, जिसे हमें आसानी से ज्ञात करना है कि किस प्रकार एकेकी और आच्छादक गुणों का परीक्षण किया जाता है। जिसमें हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में ये लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि f बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x है तो हमें यह बताना है कि यह दिया गया फलन ना तो एकेकी है ना आच्छादक है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में दिया है कि फलन f R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x। महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से हम जानते हैं x का जो मान है वह x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को ग्रहण करता है। तब हम एक एलिमेंट डोमेन R में से लेते हैं 1.2, तो फलन की परिभाषा से f ऑफ 1.2 का मान 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट 1.9 लेते हैं, तो फलन की परिभाषा से इसका मान भी हमें 1 प्राप्त होगा। तब हम जानते हैं कि यदि f ऑफ 1.2 का मान 1 है, f ऑफ 1.9 का 1 है, तब हम कह सकते हैं कि f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू f ऑफ 1.9, परंतु 1.2 और 1.9 बराबर नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एकेकी फलन नहीं है। अर्थात f के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दिया गया फलन एकेकी फलन नहीं है। इसके दूसरा भाग जिसमें हमें यह सिद्ध करना है कि आच्छादक भी नहीं है, तो हम कोडोमेन R में एक एलिमेंट हमने 0.7 लिया। तब हम जानते हैं कि 0.7 के लिए डोमेन R में कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 0.7, अर्थात ऐसा कोई महत्तम पूर्णांक फलन नहीं है जिसका मान 0.7 प्राप्त हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। अब इस प्रश्नावली का हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि सेट A में 1 2 3 है, सेट B में 4 5 6 है और फलन f का जो मान है वो ऑर्डर पेयर के रूप में 1 4 2 5 और 3 6 है। तो हमें ये बताना है कि यह दिया गया फलन एकेकी है या नहीं।
इसके लिए हम जानते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है 1, उसका प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है और 3 का प्रतिबिंब 6 है। अर्थात F1 बराबर 4, F2 बराबर 5 और F3 बराबर 6। तो हम देखते हैं कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब बी में अलग अलग है। तब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन है। आइए इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इनसे भिन्न है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, जिसमें लिखा है f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। इसमें फलन r से r में परिभाषित है। इसमें हमें एकेकी और आच्छादक गुणों की जांच करना है। इस प्रश्न को हल करें। हम जानते हैं हमें जो दिया गया है कि फलन f r से r में इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तब हम सबसे पहले एकेकी गुण की जांच करेंगे। इसके लिए हम डोमेन R में 2 एलिमेंट माना x और y इस प्रकार हैं कि f ऑफ x इजिकल टू f ऑफ y। तब हम फलन की परिभाषा से जानते हैं f ऑफ x का मान एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो f ऑफ x का मान एक्स स्क्वायर, f ऑफ y का मान वाई स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर। तब यदि हम इसका अंडर रूट निकालें तो हम x का मान प्लस माइनस y के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात x का मान प्लस y भी हो सकता है और x का मान माइनस y भी प्राप्त हो सकता है। तब हम कह सकते हैं कि x और y बराबर नहीं हैं। अर्थात हमें जो 2 एलिमेंट्स लिए थे जिनके प्रतिबिंब बराबर हैं तो वह आपस में बराबर नहीं, अर्थात वह एक जैसे नहीं है। तो हम जानते हैं एक ही फलन की परिभाषा से कि प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्राप्त होना चाहिए, जो कि यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि f एक ही फलन नहीं है। इसी प्रकार आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि कोडोमेन R में एक एलिमेंट -2 लिया तो हम जानते हैं कि -2 के लिए डोमेन R में कोई एलिमेंट x इस प्रकार नहीं होगा कि f(x) बराबर -2, अर्थात एक्स स्क्वायर का मान -2 के बराबर प्राप्त हो। अर्थात ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग -2 के बराबर होता है। तब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन f आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रश्न के अन्य भी भाग हैं जिसमें फलन यहाँ r से r में परिभाषित है। उसमें r से r की जगह n से n और z से z में भी हमें इसी प्रकार का प्रश्न हल करना है, जो कि हम इस प्रश्न की भांति आसानी से हल कर सकते हैं। एक ही फलन के लिए भाग एक जैसा ही इसका हल होगा और आच्छादक के लिए n से n के लिए भी हम और z से z अर्थात प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के समुच्चय के लिए भी इस प्रकार हल आसानी से कर सकते हैं। तथा इसी प्रश्न के अन्य भाग में f ऑफ x का मान जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर यदि हम एक्स क्यू कर दें तब भी इन तीनों फलन में अर्थात r से r, z से z और n से n में भी हम एकेकी और आच्छादक गुणों की जांच कर सकते हैं। आइए इससे थोड़ा सा अगला प्रश्न हम लेते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 7 का पहला, जो जिसमें हमें दिखाना है कि यह दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है और हमें अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, जिसमें f ऑफ x का मान 3 - 4x के द्वारा परिभाषित है तथा फलन f r से r में है। तब इसे हल करने के लिए हम जानते हैं हमें दिया गया है कि फलन f जो है r से r में इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x का मान 3 - 4x है। आइए सबसे पहले हम एकेकी गुण के परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम डोमेन R में 2 एलिमेंट x और y इस प्रकार लेते हैं कि f ऑफ x इजिकल टू f ऑफ y।
तो फलन की परिभाषा से एफ ऑफ एक्स का मान 3 माइनस 4x, एफ ऑफ वाई का मान 3 माइनस 4y होगा, जिसे हम आगे हल करेंगे तो हमें x इजिकल टू y प्राप्त होगा। तब हम कह सकते हैं कि डोमेन R के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब को डोमेन R में अलग अलग प्राप्त होता है ना। इसलिए दिया गया फलन एक ही फलन है। यहाँ पर हमने सिद्ध करने के लिए यह माना था कि दो एलिमेंट के प्रतिबिंब एक समान हैं, अर्थात एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई। तब हमने देखा कि वो दो एलिमेंट्स अलग अलग ना होकर एक जैसे हैं, अर्थात x और y आपस में बराबर हैं, अर्थात x और y एक ही हैं। तो हमने जो माना था वो हमारा गलत हुआ। तब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के अवयव को डोमेन में अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए दिया गया फलन एक ही फलन है। आइए दूसरा, हमें आच्छादक गुण की सत्यता की जांच करना है। इसके लिए हम को डोमेन R में एक एलिमेंट y लेते हैं जिसका प्रतिबिंब डोमेन R, जो कि डोमेन R का के लिए x का एक प्रतिबिंब है। तो हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यदि हम इससे x की वैल्यू निकालें तो हमें प्राप्त होगा 3 माइनस बाय अपान 4। अब हम मान लेते हैं कि डोमेन R में एक एलिमेंट्स x है, अर्थात प्रत्येक बाय के लिए जो कि कोडोमेन का एलिमेंट है उसका पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू R है। तब हम फलन की परिभाषा से जानते हैं f(x), जहाँ पर यदि हम x की वैल्यू पुट करें जो कि 3 माइनस बाय अपान 4 है, तब फलन की परिभाषा से f ऑफ x का मान 3 माइनस 4x था। यहाँ पर हमने यदि x की वैल्यू रख दी जो कि 3 माइनस बाय अपान 4 है, तो हमें हल प्राप्त करने पर प्राप्त होगा f ऑफ x इज इक्वल टू y, अर्थात को डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि फलन f का जो को डोमेन है वह परिसर के बराबर है, अर्थात परिसर जो है f का परिसर को डोमेन R के बराबर है, जो कि हमें fx बराबर y के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात दिया गया फलन आच्छादक फलन है। आइए इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 लेते हैं, जिसमें यह सिद्ध करना है कि fx बराबर 1/x तथा फलन f R स्टार से R स्टार में परिभाषित है। वह फलन एक और आच्छादक है, जहां R स्टार जो है सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तथा इसके दूसरे भाग में यह सिद्ध करना है यदि हम प्रांत R स्टार को n से बदल दें तथा सह प्रांत R स्टार को R स्टार में रहने दें तो ऊपर का जो परीक्षण है वो सत्य होगा या नहीं। आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है फलन f R स्टार से R स्टार के रूप में इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 1/x। तब एक ही फलन के लिए हम मान लेते हैं डोमेन R स्टार में दो एलिमेंट्स x और y इस प्रकार उपस्थित हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो फलन की परिभाषा से f ऑफ x का मान 1/x होता है, f ऑफ y का मान 1/y होता है। तो हमें प्राप्त होगा 1/x इज इक्वल टू 1/y। तो हमें निश्चित प्राप्त होगा x बराबर y। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन है। इसी प्रकार आच्छादक के लिए हम को डोमेन R स्टार में एक एलिमेंट y, इसके लिए डोमेन R में एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू R इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि 1/x इज इक्वल टू y, अर्थात x की वैल्यू 1/y प्राप्त होगी। हम डोमेन R में एक एलिमेंट x लेते हैं जो कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू R के लिए एक पूर्व प्रतिबिंब है। तब हम जानते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स, इसमें हम एक्स का मान रखेंगे जो कि 1/y है, तो हमें प्राप्त होगा फलन की परिभाषा से 1/y। तो हमें निश्चित ही एफ एक्स का मान y के बराबर प्राप्त होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन है, क्योंकि इस फलन का जो परिसर है वो कोडोमेन आर स्टार के बराबर है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक फलन है। इसके सेकंड पार्ट में यह लिखा है कि यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तो क्या यह परीक्षण सत्य होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो दिया गया था वो एफ ऑफ एक्स का मान 1/x है तथा फलन जो है अब एन से आर के रूप में परिभाषित है। तो एक ही फलन के लिए हम दो एलिमेंट्स डोमेन एन से लेते हैं, माना x और y। एन के एलिमेंट इस प्रकार हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तब फलन की परिभाषा से 1/x का मान 1/y के बराबर होगा, अर्थात x बराबर y। तब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन है। अब आइए हम आच्छादक फलन के लिए हम कोडोमेन आर में एक अवयव 5 लेते हैं। तो इसके लिए n में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जिसका मान 5 के बराबर प्राप्त हो, अर्थात 5 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, अर्थात एफ एक्स बराबर 5, या ऐसा कोई बनाप x नहीं होगा जिसका मान 5 के बराबर प्राप्त हो, या x का मान 1/5 हो। 1/5 प्राकृत संख्या में सम्मिलित नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोडोमेन 5 के लिए डोमेन n में कोई एलिमेंट्स नहीं है जो 5 का पूर्व प्रतिबिंब हो। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रश्नावली का एक अन्य प्रश्न जो हल करते हैं जो अन्य प्रकार का है, जिसमें लिखा है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए फलन f की जो है अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग है। यदि n विषम है तो fn का मान n+1/2 के रूप में होगा, यदि n विषम है तो fn का मान n/2 के रूप में प्राप्त होगा तथा फलन n से n के रूप में परिभाषित है। तो हमें बताना है कि दिया गया फलन एक ही आच्छादक है या नहीं तथा अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। हमें दिया गया है फलन n से n के रूप में है, तब फलन की परिभाषा से fn का मान n+1/2 यदि n का मान विषम है, और fn का मान n/2 होगा यदि n सम है, जहाँ n जो है एक प्राकृत संख्या है। तब हम एक का परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम एक एलिमेंट हमने प्राकृत संख्या में से 1 लिया, चूँकि 1 एक विषम संख्या है तो फलन की परिभाषा से इसका मान n+1/2 में रखेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार डोमेन n में एक दूसरा एलिमेंट 2 लिया जो कि एक सम संख्या है, इसलिए fn का मान n/2 के रूप में होगा, जहां n की वैल्यू 2 रखने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि f1 और f2 आपस में बराबर हैं, परंतु 1 और 2 बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन नहीं है। आइए हम इसके आच्छादक फलन के लिए देखते हैं। यदि n विषम है, हम मान लेते हैं कि यदि n विषम है तब n का मान विषम है तो 2r+1 है, जहाँ r n का एलिमेंट्स है, अर्थात r जो है प्राकृत संख्या है। तब हम कोडोमेन r में n में से एक एलिमेंट 4r+1 लेते हैं जो कि विषम है। तब हम फलन की परिभाषा से जानते हैं 4r+1 जो कि विषम है, जिसे हम n+1/2 में रखेंगे तो हमें मान 2r+1 के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात जो कि विषम है। इस प्रकार हम देखते हैं यदि हमने
कोडोमेन R में से एक विषम पूर्णांक लिया, विषम प्राकृत संख्या ली, तो हमें उसका जो पूर्व प्रतिबिंब है जो कि एक विषम संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है, अर्थात डोमेन n में से एक एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन है। यदि यही फलन n सम संख्या है, यदि जब n सम है तो n का मान लेते हैं 2r के बराबर है, जहां r जो है प्राकृत संख्या है, तब हम कोडोमेन n में से एलिमेंट्स 4r इस प्रकार लेते हैं कि f4r का मान फलन की परिभाषा से, चूँकि यह सम संख्या है, n/2 के रूप में प्राप्त होगा। तब हम देखते हैं f(4r) का मान 2r प्राप्त होगा, जो कि n का एक एलिमेंट है, अर्थात प्रत्येक कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक पूर्व प्रतिबिंब डोमेन n में प्राप्त होता है। तब हम यह कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन है। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न और एग्जाम्पल के सारे प्रश्न इन्हीं प्रश्नों की भांति आसानी से हम याद कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर कोई कठिनाई है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें और बताएं कि आपको दिया गया चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद।